एक्सपोर्टिंग डाटा फ्रेम टू CSV फाइल। लास्ट लेसन में हमने यूज़ किया था ये डाटा फ्रेम। तो हम यहाँ से न्यू डाटा पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे, बस ये डाटा का जो था सब्जेक्ट वाला ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और न्यू डाटा पाइथन में फ़ाइल क्रिएट करेंगे। हमने न्यू डाटा फ्रेम लिया, फाइल का नेम डाल दिया हमने यहाँ पे ax.csv, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, इस डाटा फ्रेम में हम क्या है सब्जेक्ट की जगह क्या डाल देंगे, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं और ये सब्जेक्ट 2 आपका हो जाएगा साइंस का, ठीक है। आप चाहो तो और सब्जेक्ट भी ले सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक डाटा फ्रेम बनाना है। तो डाटा फ्रेम कैसे होगा आपका, pd.data frame, देन आपकी जो डिक्शनरी का नेम है, डिक्शनरी का नेम हमने यहाँ पे लिया डाटा। अब इसको लिखना है फाइल में। पहले तो हम में पता होना चाहिए कि CSV होता क्या है। CSV होता है कोमा सेपरेटेड फाइल, जहाँ पे फाइल सेव कोमा इन बिटवीन होती है, ठीक है। CSV स्टैंड्स फॉर कोमा सेपरेटेड फाइल, ठीक है। देन आपने जैसे कि आपने क्या लिया, पहले नेम था तो आपने नेम ले लिया अंकित, फिर उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स थे 78, देन उसके साइंस में 67। ये यहाँ पे आपका एक रिकॉर्ड बन गया। आप ऐसे ही आप सेकंड रिकॉर्ड बनाओगे पारुल के नेम से, 89 उसके इंग्लिश में मार्क्स है, 90 उसके, ये दूसरा रिकॉर्ड बन गया। दिस इज़ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, मतलब एक रो में एक रिकॉर्ड आएगा जिसकी सारी वैल्यूज़ कोमा से सेपरेटेड होंगी, दैट इज़ CSV फाइल, ठीक है। अब आपको CSV फाइल में डाटा राइट करना है तो कैसे करेंगे, तो हम सिंपल एक लाइन लिखते हैं। वो सिंपल सी लाइन है आपकी, जिससे कि आपका डाटा फ्रेम क्या हो जाएगा CSV में क्रिएट हो जाएगा। सिंपल वन लाइन है और कुछ भी नहीं है CSV में, df.to-csv, देन जो भी आपकी फ़ाइल का नेम है, हमने फ़ाइल नेम यहाँ पे बनाया है student.csv, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे फाइल का नेम। अब इसको क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराएंगे, प्रिंट डाटा एक्सपोर्टेड टू CSV फाइल, ठीक है। अब इसको रन करेंगे। फाइल का नेम क्या था, ex.csv, रन किया तो आपको सिंपल ये शो हुआ डाटा एक्सपोर्टेड टू CSV, बिकॉज आपने यही प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपने वही डाला था प्रिंट करने में। ये आपकी आउटपुट विंडो में यही आएगा। लेकिन जब आप अपना रिवेन्यू फोल्डर देखोगे जहाँ पे सारी फाइल्स का नेम है, तो यहाँ पे एक student.csv फाइल क्रिएट हो गई होगी। तो हम student.csv फाइल पे क्लिक करेंगे, जिसमें कि आपका क्या है सारा डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपने क्या किया था, student.csv की फ़ाइल क्रिएट की थी, उसके बाद ये क्रिएट हुई है। अब जब हमने क्लिक किया student.csv पे, तो ये कॉमा नेम डॉट इन कॉमा इंग्लिश कॉमा साइंस और फिर उनकी वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे ये जो कॉमा है फर्स्ट में वो क्या है, यहाँ कॉमा क्यों है, बिकॉज ये हेडिंग रो है। हेडिंग रो का इंडेक्स नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है, ठीक है। ऐसे 0 फिर अंकित है, फिर उसके मार्क्स 1 2 3 जितने भी आपने वहाँ पे डिफाइन किए थे वो सारा डाटा हमारा यहाँ आ गया। हमारे पास ऑप्शन है, अगर आपको इंडेक्स नहीं लिखना है, बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडेक्स आपको लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या करना, अगर आपको इंडेक्स नहीं चाहिए है, जब इंडेक्स नहीं चाहिए तो आपको सिंपल सी यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, इंडेक्स इज़ इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो आपको इंडेक्स नहीं शो होगा। तो हम इस फाइल को क्या करेंगे, दोबारा रन करके देखेंगे। अभी तो हमें देखो यहाँ पे रन हो रहा है, ये आपको इंडेक्स शो हो रहा है, लेकिन जब आप इसको फाइल को दोबारा रन करोगे, एक्सपोर्टिंग डाटा एक्सपोर्टेड CSV फाइल,
अब इसको रन करते हैं हम student.csv में, तो आपका इंडेक्स शो नहीं होगा क्योंकि वो दोबारा रन करने से अपडेट हो गई है। गॉट इट? इट इज़ वेरी सिंपल। थैंक यू।